Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, assertion: a parallel beam of light traveling in air can be displaced laterally by a parallel transparent slab by a distance more than the thickness of the slab. Okay, and the reason given here is the lateral displacement of the light traveling in air increases with fall in value of the refractive index of slab. Okay, सो अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या थे। सो ऑप्शंस थे हमारे पास में बोथ assertion रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। ऑप्शन नंबर बी, इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। ऑप्शन नंबर सी, इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज false। ऑप्शन नंबर डी, इफ assertion रीजन बोथ आर false। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट that will be used here in this question. So the key concept is lateral shift is equals to T, which is the thickness, into sine of I minus R divided by cos of R. Okay. अब चलिए हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्लैब है ना? एंड ये स्लैब है हमारे पास में, एंड इसकी थिकनेस जो है वो टी हमको दे रखी है यहाँ पे। सो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि ये स्लैब ऐसे और इसको ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, एंड यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्ट करेगा ये इस तरीके से, एंड ये इधर चला जाएगा रे, ठीक है। एंड हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे ये हमको लेटरल शिफ्ट जानना है। ओके, तो लेटरल शिफ्ट हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? अब लेटरल शिफ्ट तो हमारा आ गया है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो पहला एसर्शन हमारे पास में क्या था? A parallel beam of light traveling in air can be displaced laterally by a parallel transparent slab by a distance more than the thickness of the plate। अब तक थिकनेस तो t है, ठीक है, लेकिन हमारा जो लेटरल शिफ्ट है वो t इंटू साइन आई माइनस आर बाय कोस आर होगा। ओके, तो वो साइन आई माइनस आर बाय कोस आर की वैल्यू के बराबर होगा। तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन द थिकनेस, मतलब दिस t साइन आई माइनस आर बाई कोस आर, ये वैल्यू जो है ना, ये थिकनेस से बड़ी नहीं होगी। ओके, ये हमारी थिकनेस की वैल्यू से मतलब टी से छोटी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन हमारा अगर इनकरेक्ट हो गया या फॉल्स हो गया असर्शन। अगर हम रीजन की बात करें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंक्रीजेस विद द फॉल इन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉल करेगी, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ आई, अगर मैं स्नेल्स लॉ का यूज करूं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास में n मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कितनी, साइन ऑफ आई बाय n, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी आर की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन आई अपॉन साइन n। तो मैं आर की वैल्यू यहाँ से लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय n। तो ये आएगा मेरा आर, रिफ्रैक्ट मतलब रिफ्रैक्शन एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मेरा आर आ गया, इसको मैं यहाँ पुट करूंगा, कोस आर की वैल्यू में पुट करूंगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब हमारा एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करता है विद द फॉल इन द वैल्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारी एन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो ये तो 100% श्योर है कि जो हमारा साइन आई अपॉन एन की जो वैल्यू है, साइन आई अपॉन एन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब मेरी साइन आर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, इसका मतलब मेरा आर इंक्रीज करेगा। अगर मेरा आर इंक्रीज करेगा तो मेरा जो आई माइनस आर है वो डिक्रीज करेगा, एंड साथ ही में मेरा जो कोस आर है, अगर मेरा आर इंक्रीज कर रहा है तो कोस आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ओके, तो ये वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है, एंड वी कैन नॉट से कि यहाँ पे वो इंक्रीज ही करेगा आर की वैल्यू डिक्रीज करने के साथ में। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। So both statements are false. So option number 4 is my final answer, where assertion region both are false. So option number 4 is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.